Very good morning. Very good morning, everyone. How are you all? All right, तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे आपके लिए फोनिक्स। फोनिक्स क्यों कर रहे हैं बेटा हम फोनिक्स? क्योंकि हमको अंग्रेजी जो है पढ़ना और लिखना बहुत आसानी से आना है। बहुत लोग है ना, अंग्रेजी पढ़ना लिखने में उनको दिक्कत होती है। जैसे हमारी हिंदी हम पढ़ लेते हैं बहुत बढ़िया से, क्योंकि हमको जो जो लेटर का जो स्वर है वो ही उच्चारण हम उच्चारण करके पढ़ लेते हैं। मगर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। मैं उदाहरण आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे कि आपको लिखना हो ईश्वर, तो मैं यहाँ पे ई लिखूंगी। कौन सी वाली? बड़ी वाली लिखूंगी। फिर श लिखना है तो हमको श साउंड आ रहा है, इसलिए हम आधा श लिखेंगे। ओके। फिर व साउंड आ रहा है तो व लिखेंगे हम। फिर र साउंड आ रहा है तो हम र लिखेंगे। बराबर ना? तो हमने ईश व करके हमने ऐसे जोड़ जोड़ के हमने लिख लिया। यानी बोल बोल के स्वर पहचाना और वो लेटर को आइडेंटिफाई किया और लिख लिया। मगर अंग्रेजी कैसे है? अभी ईश्वर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? गॉड करके बोलते हैं, बराबर ना? तो गॉड अगर हमको लिखना है ना बेटा, तो हम क्या करते हैं? रट्टा लगाते हैं, हम रोट लर्निंग करते हैं, G-O-D गॉड ऐसे बोलते हैं। मगर हम बोलने के टाइम में आप स्वर पहचानिए उसमें। ग आ ड आ रहा है, देखिए। जी के लिए क्या स्वर आया? ग आया। ओ के लिए क्या स्वर आया? आ आया। डी के लिए क्या स्वर आया? ड आया। ग आ ड आ गया ना? तो वो ही होता है। हम अगर हम अभी आप ग और ड, अभी आप पूछोगे मिस मुझे कैसा मालूम पड़ेगा कि जी का ग होता है, ओ का आ होता है, डी का ड होता है? वही तो हम सिखाने आए हैं आपको कि ग और ड ऐसे करके आप जोड़ के पढ़ने के लिए। अगर आप पहचान गए कि जी का साउंड ग है, ओ का साउंड ओ है, डी का साउंड ड है, तो कहीं भी जी आएगा, ओ आएगा, ड आएगा, आप उसका स्वर लेके आप उसको जोड़ के पढ़ सकते हो। ठीक है ना? तो थोड़े बहुत रूल्स है। तो आप बोलोगे ये कौन सी बड़ी बात दिक्कत हुई, मेरे को A to Z मुझे साउंड्स आ गया तो मैं तो बहुत बढ़िया से जोड़ के पढ़ पाऊंगी, है ना? तो आप ऐसे बोलोगे कि मैं बहुत बढ़िया से मैं जोड़ लूंगी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। A to Z साउंड सिखा दो मैम, या तो मैंने पहले ही सीख लिया LKG में। नहीं नहीं, फोनिक्स में क्या होता है ना बेटा, अभी जैसे आपने आधा ऐसे श लिखा ना, तो फोनिक्स में ऐसे उसके लिए आपको ऐसे लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? दो लेटर्स आ गए हैं। क्या आ गया? एक और दो, दो लेटर्स आ गए हैं। बहुत लोग इसको अल्फाबेट बोलते हैं। ऐसा अल्फाबेट नहीं बोलना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख के रखा है, देखिए। इंग्लिश में ये एक अल्फाबेट है। ये सारा ये 26 लेटर्स मिला के एक अल्फाबेट बनता है। क्या बेटा? सारा ये 26 लेटर्स होते हैं, वो सब मिला के एक अल्फाबेट बनता है। 26 अल्फाबेट्स है करके नहीं बोलना चाहिए, गलत होगा। ऑल राइट। सो यहाँ पर ए ए A E I O U करके इनके नाम है, जो हम रोज पढ़ते हैं ABCD, वो उनके नाम है। उनके स्वर भी होते हैं, जैसे कि हिंदी में हमने अभी बताया था ना, वैसे इनके स्वर भी होते हैं। तो अगर आपने सबका स्वर पढ़ लिया A to Z का, और आपने ऐसे ये जो डबल साउंड्स, इनको बोलते हैं हम डायग्राफ। क्या बोलते हैं बेटा हम? डायग्राफ। तो अगर आपने ये डायग्राफ, ट्रायग्राफ भी होते हैं, तीन शब्द मिला के IGH ऐसे सब वर्ड्स होते हैं, जो कि होता है ट्रायग्राफ। तो ये डायग्राफ, ट्रायग्राफ, ये सारा आपने पढ़ लिया, और सिंगल साउंड्स भी पढ़ लिया, और थोड़े बहुत रूल्स होते हैं वो सारा आपने पढ़ लिया, तो आप एक न्यूज़पेपर भी उठा के पढ़ सकते हो। ये बात हुई ना। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना आ गया तो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, मुझे तो सब कुछ आता है। फिर बाद में आएंगे हम, थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी सिखाएंगे, ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या पढ़ रहे हो, कहाँ पे कैसे लिखना चाहिए, वो सब भी हम आपको बताएंगे। तो अंग्रेजी देख के थोड़ा बहुत बहुत लोग डरते हैं, वो डर आपको चला जाएगा। मगर आपको क्या बनना है? अभी आपको बच्चा बन जाना है। बच्चा बन के मैं जैसे साउंड्स को निकालती हूँ, ऐसे बोलती हूँ, एक्शन करती हूँ, आप भी वैसे ही कीजिए। आपको इनिशियली लगेगा ये क्या हमको बैठ के ABCD सिखा रही है मैम करके, ऐसे लगेगा। मगर ABCD सीखे हो तभी तो अभी यहाँ पर बैठे हो आप।
बराबर है ना। तो हमको फाउंडेशन जो है बहुत स्ट्रांग करना है, हमारे अंग्रेजी जो पढ़ना लिखना है वो बहुत स्ट्रांग करना है। फिर बाद में हमको कोई भी नहीं रोक सकता है ना। चलिए, हमारा फाउंडेशन जो है, जो हमारा जो बेस है, हम स्ट्रांग करेंगे ताकि हमारा जो भी हम बिल्डिंग खड़ा करें या कुछ जो भी खड़ा करें, हम बहुत पक्का रहे, है ना। तो चलिए मेरे साथ, आपको सीखना है कि नहीं फोनिक्स? आप चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ आपको। आप लाइव में भी कमेंट कर सकते हो बेटा। तो हम लोग जाएंगे, आगे पढ़ेंगे हमारे सारे साउंड्स। ओके। इनिशियली आपको ऐसा लगेगा बहुत बेसिक है, अगर उसके बाद में आप देखोगे तो कमाल हो जाएगा। आप 7 लेटर वर्ड, 8 लेटर वर्ड किसी की मदद बिना आप लिख पाओगे। और अगर आपको कोई भी बोलता है, अगर डिक्टेशन वर्ड देता है, तो आप जैसे मैंने अभी ये बोला ना, ग और गॉड करके डिक्टेशन वर्ड दिया, तो बिना आप पढ़े, गॉड का स्पेलिंग पढ़े आप लिख पाओगे, क्योंकि आप ग के लिए, जी के लिए ग बोलते हैं, ओ के लिए ओ बोलते हैं, ड के लिए डी बोलते हैं। ऐसे आप स्वर पहचान लिया तो आप लिख पाओगे जैसे हम हिंदी लिखते हैं। तो बेसिक क्या हम सीखने वाले, आप समझ गए ना आप? तो हम आगे बढ़े, चले बढ़े। हम्म। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे। राइट। इसमें कुछ संदेह है तो पूछ लीजिए बेटा। इसमें क्या है? ये जो 5 वावल्स हैं और ये जो 21 जो है कॉन्सोनेंट है। वावल्स यानी हमारे हिंदी में जो हम स्वर बोलते हैं, और ये जो 21 जो है कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। तो कुल मिला के 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश में। और उसके अलावा डबल साउंड, ट्रिपल साउंड्स होते हैं, वो सारे हम सीखने वाले हैं। ऑल राइट। तो यहाँ पर पहले क्या होता है? अक्षर होता है। वो अक्षर जब हम जोड़ते हैं शब्द बनता है, यानी कि वर्ड्स बनते हैं। फिर उन वर्ड्स के माध्यम से हम सेंटेंस लिख पाते हैं। तो धीरे धीरे हम जाएंगे। इसमें कुछ संदेह है तो जरूर पूछिएगा। आगे बढ़े तो पहला स्वर हम सीखें। सीखें क्या, बताइए? यस, सीखेंगे ना पहला स्वर। तो पहला स्वर हमारा, हम एबीसीडी के ऑर्डर में नहीं जाएंगे। हम पहला स्वर सीखेंगे जो कि हमारा कॉन्सोनेंट है, जो कि उसको हम बोलते हैं। जब भी साउंड का बारे में बात करें ना बेटा, तो ऐसे लिखिए। ओके, ऐसे। ये क्या हुआ? एस है इसका नाम, स है उसका स्वर। यानी कि मैं एक एक लेटर का आपको नाम, नाम तो आपको पता ही है क्योंकि एबीसीडी आप सीखे हो, उसका नाम, उसका साउंड और उसका एक्शन भी बताऊंगी। एक्शन क्यों सीख रहे हैं हम, वो भी हम जल्दी ही जानेंगे। ऑल राइट। सो ये है एस, इसका स्वर है स। स नहीं बोलने का बेटा, बोलने का सिर्फ, जैसे इस बोल रहे हैं ना, ऐसे बोलने का, स नहीं बोलने का। ओके, मैं क्या नहीं बोलना वो भी आपको बता रही हूँ। तो ये है और इसका एक्शन है, आप सांप जैसे एक हाथ में रख लीजिए और उसको एक एस हवा में बनाइएगा, एक एस हवा में बनाइएगा। तो ये हुआ आपका अगर आप मान लीजिए भूल गए कि मुझे मालूम नहीं है एस का साउंड क्या है, कोई बात नहीं है। आप क्या करोगे? एस फॉर सन, एस फॉर स्नेक, एस से शुरू होने वाले शब्द बोलिए। तो उसमें पहला उच्चारण क्या सुनाई दे रहा है बेटा? सन। तो सन जब मैंने बोला, सुनाई दिया आपको? तो आपको है ना, ये जो है एस है, उसके साथ जो भी आता है, जैसे कि ये है सैड, सैड खींच के बोल के देखिए, सैड। आप ही पहचान पाओगे एक एक स्वर। स, तो ए का साउंड हुआ ए, डी का साउंड हुआ ड, आप ही पहचान सकते हो। मगर बहुत सही तरीके से साउंड निकालने के लिए मैं आपको गाइड करने के लिए आई हूं कि एस का साउंड होता है स। अगला स्नेक, स्नेक। हम स्नेक, सनेक नहीं बोलते हैं हम। इसका न, एस है तो सनेक नहीं बोलते हैं, स्नेक। तो एस का साउंड क्या हुआ बेटा? उसका एक्शन क्या है? ये। ग्रेट, गुड गोइंग। अभी अगला हम सीखेंगे एक वाउल। क्या सीखेंगे? एक वाउल। वो क्या था? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन था। ये क्या है? स्वर है। स्वर बिना अक्षर वर्ड्स नहीं होते हैं, शब्द नहीं होते हैं। आपने देखा है क्या? स्वर बिना शब्द नहीं होते हैं इंग्लिश में
भी सही, हिंदी में भी सही, सब में स्वर आता है। हिंदी में हम मात्रा डालते हैं, यहाँ पे हमको इनका साउंड बोल के पढ़ना पड़ता है। ऑल राइट, ऑल राइट। तो इसको है ना, ए करके इसका नाम है, वो तो हम सब जानते हैं, मगर इसका जो साउंड है ना, एह, एह, मेरा मुंह देखिए कैसा गया, ऊपर गया। हम इसका ए है तो एप्पल नहीं बोलते हैं, एप्पल। मेरा मुंह कैसा गया, ऊपर गया, एप्पल। एप्पल नहीं बोलते हैं हम बेटा, एप्पल। एंट, एलिगेटर, ये देखिए, एक्स। अगर आप भूल गए तो आप ये चित्र याद रख लीजिए, मिस ने बोला था ए फॉर एक्स, तो एक्स, ऊपर गया मेरा मुंह। ओके, तो ये क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये वावल्स है ना, बहुत हमको कंफ्यूज करते हैं। ये ए और ई, ये आई ओ यू, ये सारे है ना बहुत सिमिलर साउंड्स होते हैं उनके। तो हमारे मुंह से हम पहचान सकते हैं कि उन्होंने आ बोला कि ए बोला, क्योंकि ई का साउंड जो है ए है, ए का साउंड जो है ए है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मेरा मुंह का ध्यान रखिए। तो एप्पल, एलिगेटर, एंड, एग्स, ए से उच्चारण सब मैं बोलने के टाइम में मेरा मुंह क्या गया, ऊपर गया, ऊपर खुला। ऑल राइट, सो एग्स, एप्पल ट्री, एंड। ओके, आपको भूल गए तो आप याद रख लीजिए। राइट, अगला जाएंगे हम। मैं चैट बॉक्स में देखती हूँ, अब अगर आपको किसी को कुछ डाउट है तो मैं वो चैट बॉक्स में भी आपको देखती हूँ। राइट, मोबाइल कहाँ गया, मैं लाइव में भी आपको देखती हूँ, ताकि आपको कोई संदेह है तो जरूर पूछिएगा। ऑल राइट, कोई डाउट नहीं है। राइट, मैं देख रही हूँ आपको, अगर लाइव में भी आपको कुछ संदेह है तो पूछिएगा। हैंड रेस किया है किसी ने, तो अगर डाउट है तो पूछिएगा जरूर। मैं चैट बॉक्स में देख लिया आपको, यहाँ पर भी आप लाइव में आपने कुछ संदेह नहीं पूछा है, तो मैं मानती हूँ कि आपको आ, समझ में आ गया है जो भी मैं बता रही हूँ। चलिए, ऑल राइट, तो आगे आगे बढ़ेंगे हम अगला साउंड के लिए, जो कि है ए। ए का मैंने एक्शन अभी तक बताया नहीं है आपको, ये है ए। ए का एक्शन है ऐसे करके हम चींटी चलाएंगे, ए, ए, ए। अभी देखिए ये एक्शन क्यों सीख रहे हैं, हम जल्दी ही जानेंगे, एक मिनट। मैं अभी और एक कॉन्सोनेंट पे जा रही हूँ, ये देखिए, ये जो है टी इसका नाम है, और इसका साउंड है ट, ट, ट। ट नहीं बोलना है हम, जैसे एस को सै नहीं बोलना है, इसको टै नहीं बोलता है। कब टै बनता है बेटा, जब हमारे ये ए के साथ मिलता है, जब आप ए के साथ इसको मिलाते हो, मेरा ए कहाँ गया, यहाँ पर है, ये ए बन गया आपका ट। समझ में आई बात, ये सिर्फ अकेले में आया तो ये हुआ ट, ट, टा नहीं बोलने का। ये ए के साथ आएगा तो ही टा, टा बनेगा। ओके, तो कैसे जोड़ना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। राइट, तो ये इस, अगर आप भूल गए तो ये भी है, देखिए, ट, टाइगर, ट, टाइगर, ट, ट, टाइगर, टाइगर। ओके, टाइगर, ट, ट, ट। ओके, तो इसका एक्शन है, एक हाथ में टेनिस बैट लेंगे और जोर से घुमाएंगे, ट, 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 टाइगर। ओके, तो हमने अभी क्या है, ये वाला साउंड भी सीख लिया है। अभी मैं एक एक्शन करती हूँ, आप पहचानिए कि मैं किसके बारे में बात करती हूँ। मैं टू लेटर वर्ड बनाती हूँ, ये वाला पहला, ये वाला दूसरा, इन दोनों को जोड़ के मुझे बताइए कि क्या शब्द के बारे में बात किया। मैंने आपके सामने दो एक्शन किया, एक तो ए और एक तो ट। एट, 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 एट। देखिए, जोड़, मैंने कुछ जोड़ा नहीं, खुद ब खुद जुड़ गया। एट, एट, एट पन्ना आ गया। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ा तो क्या बना बेटा, वो शब्द एट। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आ, सा, ट, साठ। अभी ही स जब आ के साथ जुड़ा तो ही बन गया सा, सा, साठ, साठ।
तो बेटा मेहरबानी करके आपको पढ़ना आता है सैट करके एसएटी सैट मत पढ़िए, क्योंकि अभी आपको एसएटी सैट पढ़ लोगे, क्योंकि 3 लेटर वर्ड है। जब बड़े बड़े वर्ड्स आएंगे तो वापस आप वहीं पर खड़े हो जाओगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ साउंड्स करके पढ़िए, मेरे साथ खूब मजा कीजिए। एट सैट एट ऐसे सब करके आप बहुत खूब से, ऐसे आप कोई बात नहीं, आप 8th स्टैंडर्ड में हो 7th स्टैंडर्ड में हो, कोई बात नहीं है। मैं जैसे ये उम्र में आपको ऐसे साउंड्स करके एक्शन करके सिखा रही हूँ, ऐसे लैंग्वेज आप फोनिक्स सीखिए, और उसके बाद में आप देखना कमाल हो जाएगा, आपको इंग्लिश में कोई भी शब्द आप पढ़ पाओगे। ऑलराइट, यस, थोड़ा थोड़ा आप कोशिश कीजिए कि साउंड्स करके पढ़ें। एट सैट, ओके। अभी हाल फिलहाल ही हम, ध्यान दीजिए, हम एक वावल, यानी कि बीच में एक वावल, यानी कि ये क्या हुआ कॉन्सोनेंट, ये क्या हुआ कॉन्सोनेंट। तो ये जो है सीवीसी पैटर्न वर्ड्स ही हम पढ़ रहे हैं। क्या पैटर्न वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं? सीवीसी पैटर्न। सीवीसी क्या होता है? ये कॉन्सोनेंट है, ये वावल है, और ये कॉन्सोनेंट है। तीन वो पैटर्न में हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं। हम बाद में सीवीसीवी, सीवीसीवी माने क्या? कॉन्सोनेंट वावल, कॉन्सोनेंट वावल। अभी आप मत पढ़िए, साउंड निकाल के आपको पढ़ना नहीं आएगा। ओके, इसके लिए अलग रूल होता है, तो मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगी। अभी मैं आपको सीवीसी पैटर्न रूल्स का वर्ड्स पढ़ा रही हूँ। बाद में हम जानेंगे कि यहाँ पर और एक वावल जुड़ने से उसके लिए अलग सा एक रूल होता है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। ऑल राइट, समझ में आई बात? ओके, तो मैं इसको रिपीट चाहिए तो आप आर टाइप कीजिए, क्लियर है तो सी टाइप कीजिए। मैं देख रही हूँ आपको चैट बॉक्स में, लाइव में भी देख रही हूँ मैं आपको। चलिए चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस, नो कमेंट्स। आपको समझ में आ रहा है उसका मतलब, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए, तो मैं बोर्ड रब करती हूँ, और अगर अभी आगे बढ़ते हैं हम और एक साउंड के लिए। चलिए, तो अगला साउंड वापस हम एक वावल पर जाएंगे, जो कि है हमारा ए। ए ए ए ए, ठीक है। ए ए ए ए, ये हमारा हिंदी में ई और ई होता है ना, अगर छोटी ई का आधा भी कुछ होता है तो वैसे है ना, हम ए, ई नहीं बोलने का। ए, मेरा मुंह देखिए कैसा खुला, छोटा सा ए। ए ए, ऐसा खुला, ठीक है ना। तो ये होता है ए ए ए, ऐसा होता है। तो ये हम अभी हमने क्या सीखा? अगर आप भूल गए तो आप आई फॉर आइसक्रीम करके मत बोलिए, आइसक्रीम का रूल अलग होता है, मैं बाद में बताऊंगी। अभी इग्लू, इग्लू में क्या साउंड आया? इंक में क्या साउंड आया? ए, इग्लू, इंक। तो एट, ई, ये थी चारों का साउंड है। फिर बाद में अभी आपको मैं एक एक्शन करती हूँ, आप पहचानिए कौन सा साउंड मैं कर रही हूँ, किस किस शब्द के बारे में बात कर रही हूँ मैं। ये देखिए, ये हुआ ठीक, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। किस शब्द के बारे में मैं बात कर रही हूँ बताइएगा। बच्चों ने बताया है करेक्ट, ए सी ट, सिट, वेरी गुड। पहले हमने क्या सीखा था? सैड, सिट सैड। ये प्रेजेंट टेंस, बैठो, बैठा, सैड, सिट सैड। इसमें देखिए एक 2 लेटर वर्ड छुपा है, इसमें भी एक 2 लेटर वर्ड छुपा है। इट है, इट के आगे इस लगा दिया तो सिट हो गया, आट के आगे इस लगा दिया तो सैट हो गया। सिट सैट, सिट सैट। ओके, समझ में आई बात? तो धीरे धीरे हम जाएंगे, 4 लेटर वर्ड 5 लेटर वर्ड हम पढ़ेंगे।
अभी हमने दो वॉवल्स कर लिए हैं, अभी हम कॉन्सोनेंट पर जाएंगे वापस, जो कि है हमारा प, प, पी। जो पी होता है ना, उसको हम, इसका नाम है पी, और इसका साउंड होता है प। पै नहीं बोलने का बेटा, पै नहीं बोलने का, सिर्फ प, 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 प बोलने का। अगर आप भूल गए कि प कैसे करना है, तो आप है ना, ये वाला देखिए, प प प प प, पैरेट। पैरेट, अगर आप भूल गए तो पैरेट ऐसे करके आप बताओगे। ओके, पैरेट। पैन, पेन। ओके, ऐसे प प प प प प प। ऑल राइट, तो ये हुआ आपका प प प प। पैरेट, पेन, ऐसे पैरेट फर्स्ट बोलने के टाइम में क्या हो रहा है, प प प आ रहा है ना आवाज। पेन बोलने के टाइम में प प आ रहा है ना आवाज, प। तो ये होता है, पै नहीं बोलना है। ओके, तो इसका एक्शन है, हम एक पीकॉक करेंगे हाथ में, प प प प प प प। फिर बाद में आता है हमारा एन, जो लास्ट स्वर है आज का, जो है एन करके इसका नाम है, मगर इसका स्वर है ना नहीं बोलने का बेटा। जैसे कि हम एरोप्लेन उड़ाने के टाइम में कैसे मजे से जाते हैं, जाओ ऐसे बहुत आराम से एंजॉय कीजिए क्लास। ओके, सो डू दैट राइट। मैं वापस अभी रिकैप करके फिर हम एक्टिविटी के द्वारा पढ़ने वाले हैं। एन का एक्शन है ऐसा, और इसको अभी मैं एक एक्शन करती हूँ पहले, फिर बाद में आप, मैं एक 4 लेटर वर्ड बनाऊं इसमें, बनाओ क्या 4 लेटर वर्ड, आप पहचानोगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। चलिए चलिए, मैं 4 लेटर वर्ड अभी आपको मैं एक्शन करने वाली हूँ, आप पहचानिए मैं किस वर्ड के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, रेडी। फर्स्ट वाला ए, ओके, सेकंड वाला ये, थर्ड वाला ये, फोर्थ वाला ये। बताइए बताइए, मैं किस शब्द के बारे में बात कर रही हूँ। मैं आपके सामने 4 एक्शंस किया है, बताइए। मैं वापस करूं, बताइए, लिखिए, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ एक्शन, आप बुक में लिखिए उस लेटर्स को, उसके बाद में उसको जोड़ने के प्रयत्न कीजिए। ये वाला हुआ, उसके बाद में ये वाला हुआ, उसके बाद में ये वाला हुआ, उसके बाद में ये वाला हुआ। बताइए, बहुत खूब बहुत खूब, बच्चों ने लिखा है चैट बॉक्स में, वेरी गुड, यस। के बाद में प, उसके बाद में ए, उसके बाद में पहले हमने स्वर पहचान के लिख लिया, अभी हमको क्या करना है, जोड़ना है। उस जोड़ने को क्या बोलते हैं बेटा, ब्लेंडिंग। हमने स्वर पहचाना, उसको बोलते हैं, स्वर पहचानने को डिकोड। हमने डिकोड किया, यानी कि मिस ने डिक्टेशन वर्ड दिया, तो हमने उस स्वरों को पहचाना, उसको डिकोड किया, फिर बाद में उसको जोड़ के पढ़ा, तो उसको बोलते हैं हम ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग। तो अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे, हम ब्लेंड करेंगे तो मिक्सी में डाल के हमको ब्लेंड नहीं करना है, हमको जोड़ के पढ़ना है, यानी कि ब्लेंड करना है। स्प, स्प, स हुआ, ये प हुआ, स बोलोगे तो सपै पढ़ोगे, गलत आएगा। ओके, स, प, स्प, स्प, ए, स्पे, स्पिन, स्प, ए, स्पिन। समझ में आया? तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप, हम सबको मालूम है ये इन है, इन है। इन के आगे स्प डाला तो स्प, और इन को जोड़ा तो क्या होगा, स्प इन, स्पिन। हो गया ना? तो ऐसे भी पढ़ सकते हो कि एक शब्द में आप एक ऑलरेडी जाने पहचाने शब्द को पढ़िए, जैसे कि इट पढ़ लिया, इट के बाद में स है तो सिट पढ़ लिया, इट के एट के आगे स है तो एट सैट। ऐसे भी पढ़ सकते हो, उसको बोलते हैं फास्ट रीडिंग के लिए हेल्प करता है, जो कि आप छोटे शब्द को पहचान के उसके आगे जो है उसको जोड़ोगे तो आपको आ जाएगा। अभी ये देखो बेटा, ये जो स्पिन है ना, यहाँ पे ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये क्या है, वावल है, और ये क्या है, कॉन्सोनेंट। तो ये कौन से पैटर्न में है बेटा, CCVC पैटर्न में है।
CCBC पैटर्न में है। और यहाँ पे जब भी दो कॉन्सोनेंट साथ में आते हैं, हमको चुटकियों में ब्लेंड करना है। स प स प ऐसे पढ़ोगे तो गलत आएगा। स्प स्प ऐसे जोड़ने का है। स और प जोड़ा तो स्प स्प। कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स करके बोलते हैं। तो ये नाम सब देख के अब डरिए मत, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए। आपको चाहिए तो नोट कर लीजिए डायरी में कि आपको कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स है और ये ब्लेंडिंग है, ये डिकोडिंग है। तो चलिए, अभी जो भी हमने आज स्वर सीखा, हम उसका एक एक्टिविटी के द्वारा हम पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम आपको डबल साउंड्स क्या होते हैं, थोड़े बहुत रूल्स भी आपको सिखाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम सारे साउंड्स पढ़ने के बाद आपको जब जब हम थोड़े बहुत पढ़ने लगे हैं सेंटेंस, हम आपको ग्रामर भी साथों साथ सिखाएंगे। ऑल राइट, ओके, लेट्स प्रोसीड। आई विल शेयर माई स्क्रीन नाउ। अभी आप लोग क्या कीजिए, मुझे चैट बॉक्स में फटाफट आंसर्स बताइए, बताते जाइए। ओके, चलिए एक्टिविटी करेंगे हम। ये देखिए, अभी आपको यहाँ पर चित्र दिया गया है। आपको क्या करना है, ऊपर के वर्ड्स पढ़ के आपको यहाँ पर नीचे लिखना है। जैसे कि आपको मालूम है, ये जो है पैन होता है, ये लड़का बैठ रहा है तो सिट होता है। ये टिन है, ये एंट है, चींटी को एंट बोलते हैं, ये पिन है। और ये जो है नलका है, टैप है, बराबर ना? तो अभी आपको क्या करना है, इसको जोड़ जोड़ के पढ़ना है। और यानी कि ब्लेंडिंग करके पढ़ना है, और आपको वहां वहां पर लिखना है। अब ये एंट, एन, एन को क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे हम? एन, एंट। आपको पढ़ना आता है करके ए एन टी एंट मेहरबानी करके मत पढ़िए प्लीज। आपको अगर फोनिक्स सीखना है तो अभी से साउंड्स करना शुरू कर दीजिए। एंट, एंट, तो यहाँ पर आएगा आपका एंट। और नेक्स्ट देखिए, स ए से ट, सिट, ऐसे भी पढ़ सकते हो। या तो आपको इट मालूम है, इट के आगे स लग गया तो सिट आ गया। ये देखिए, ये देखिए, एन, एन हमने पहचान लिया। एन के आगे प लगा तो पैन। ये देखिए, ट ऐप, ट आ टैप, टैप। ये देखिए, ट इन, टिन। ये देखिए, प इन, पै बोलोगे तो पैइन, पैइन हो जाएगा। ऐसे गलत उच्चारण मत कीजिए, इसको पै नहीं बोलने का। फ, फ, फ ए, फे न। और ई भी नहीं बोलने का इसको। अगर नहीं तो क्या हो जाएगा, पीन, पीन हो जाएगा। तो हमको इसको बराबर, ये जो है ई नहीं है बेटा, छोटी ई को भी छोटा सा पढ़िए। ए, ए, ऐसे पढ़िए। तो हम आंसर सबमिट करेंगे। ओके, इसी को ही अभी हम सेंटेंस में भी देखने वाले हैं। ओके, आंसर सबने ये लिख दिया है। ओके, ये प एन पैन, ट इन टिन, स इट सिट, a int ant, p in pin, t app tap। वेरी गुड। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी इसी को ही हम सेंटेंस में देखेंगे। ओके, ये देखिए, अभी आपको ये सारा आपको पढ़ना आएगा। देखिए, एट, एट ब्लेंड करके पढ़िए। देखो मैं, सब लोग आई टी ईट आई एस इस ऐसे मत पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मैं देखूं। एट, एट, इज अ। ये जब भी ए है ना अकेले में आता है ना, तो वो है ना इट इज अ। जब आपको बोलना है यह एक गड्ढा है, पिट को हिंदी में गड्ढा बोलते हैं, तो ये गड्ढे को पिट बोलते हैं इंग्लिश में। प इट, पिट। तो आपको ये सारा ध्यान दीजिए, ये सारा प प प प प में आ रहा है। तो आपको अगला साउंड क्या आ रहा है, गड्ढे को पिट बोलते हैं। प ए, ए, ए आ रहा है, तो ये भी ई का आ रहा है, ये भी ई आ रहा है। अगर लास्ट में कौन सा ध्वनि आ रहा है, ट, ट आ रहा है, यहाँ पर तो न आ रहा है, यहाँ पर तो ये ही ट आ रहा है, तो ये वाला ही हम लेंगे। ऐसे आपको पहचान के लिखना है।
आपको स्पेलिंग आता है करके लिख मत दीजिए प्लीज, ऐसे जोड़ जोड़ के पढ़िए। इट इज अ ट ऐप, टैप, वेरी गुड। अगला देखिए, इट इज अ, ये क्या है? इट इज अ ह इन पिन, ह इन अ पिन। ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट। अभी आप बताइए, इट इज अ कौन सा आएगा? ह एन फैन। अगला वाला देखेंगे हम, इट इज अ टिन, ट इन टिन। तो आप लोग है ना ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस लिखिएगा। ओके, और सेंटेंस लिख के ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर। अभी आप लोग को 6 साउंड्स आता है, तो आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ना लिखना सीख जाइएगा और खुद भी लिख सकते हो अभी आप। इट इज अ पेट, इट इज अ टैप, इट इज अ पेन, इट इज अ पैन, एंड लास्ट वाला, इट इज अ टिन। ऑल राइट, यस। तो मेरा स्क्रीन में स्टॉप शेयर करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो जरूर पूछिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपने ये 6 साउंड्स बहुत बढ़िया से सीख लिया, इनके एक्शंस भी सीख लिए। तो ऐसे है ना, अगर आप ये 6 साउंड सीखने के बाद है ना, आप बहुत सारे वर्ड्स आप पढ़ सकते हो। जैसे कि सैटिन है, ये सारे शब्द आप पढ़ पाओगे। देखिए, ये सारे शब्द आप पढ़ पाओगे। ये 6 लेटर से आप ये सारे शब्द पढ़ पाए। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर में जाके साउंड करके आप प्रयत्न कीजिए। अगली कक्षा में इसको कैसे ब्लेंड करके पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, 5 लेटर वर्ड आप पढ़ पाओगे। स, आ, ट, सैट, इन, इन दो वर्ड्स है, सैट और इन, दोनों को जोड़ो, सैटिन। सैटिन का कपड़ा होता है ना, शाइनिंग शाइनिंग, तो सैटिन। तो देखिए, धीरे धीरे हम 5 लेटर वर्ड पे जाएंगे, 6 लेटर वर्ड पे जाएंगे ऐसे। ओके, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो अगली कक्षा में मिलेंगे, और साउंड सीखेंगे और एक्शंस करेंगे, खूब मजा करेंगे, बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।